गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 की बुक के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का एक टॉपिक वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने जब अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा तो आपने ये जाना कि जब किसी भी द्रव को उसके कवथनाक पर गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में बदल जाता है। पानी भी अपने कवथनाक पर वाष्प में बदल जाता है, लेकिन क्या सदैव कवथनाक जैसे जितने ताप की ज़रूरत पड़ेगी पानी को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप जल को खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। या फिर जब आप कपड़े धोते हो तो गीले कपड़े को जब आप सुखाते हो तो अपने आप धीरे धीरे उसके जल के कण वाष्प में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। कवथनाक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक परत नली में 5 ml जल लेते हैं और खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख के उसे भी खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। खुली चीनी मिट्टी की एक और प्याली में 5 ml जल भर के उसे किसी अलमारी या अपनी कक्षा की अलमारी में रख देते हैं अंदर की तरफ। कमरे का तापमान नोट करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करते हैं। बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों को आप नोट कीजिए। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का क्या प्रभाव पड़ा, सतह का क्षेत्र क्या प्रभाव डालता है और वायु की चाल क्या प्रभाव डालती है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम देखते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर कैसे प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं तो फैले हुए कपड़े सतही प्रक्रिया बढ़ जाने की वजह से जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत आसानी से हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण की दर में कमी आ जाती है। वायु की गति में वृद्धि। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि वायु के तेज होने की वजह से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब हम वाष्पीकरण के 2 प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण शीतलता उत्पन्न हो जाती है। इसका उदाहरण समझिए। जब आप एसीटोन अपने नाखून की पॉलिश को उतारने के लिए अपने हाथ पर लगाते हैं तो उसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, और हमें हथेली पे थोड़ी सी ठंडक यानी शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। इसीलिए जब हम जल छिड़कते हैं अपने घर के बाहर या छत पर, तो हमें छत या आसपास की जो वायुमंडल है, जलवायु है, वो थोड़ी सी शीतल महसूस होती है। गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसकी भी व्याख्या आप वाष्पीकरण के आधार पर कर सकते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है,
जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें ठंडक और शीतलता महसूस होती है। बर्फीले जल से भरे गिलास की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लग जाती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। वाष्पीकरण आपके अध्याय प्रथम का अंतिम टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट लेसन में जितने भी आपकी पुस्तक के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।